हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 22। एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्सुया और मियुकी याकुमो के यहाँ होते हैं। याकुमो कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई रेयर आइटम है। तात्सुया हाँ कहता है। तब याकुमो उसे जल्द से जल्द रिटर्न करने को कहता है और एक एडवाइस देता है, जब वह अपने दुश्मन से लड़ेगा तो वह अपना धैर्य ना खोए। इसके बाद तात्सुया और मियुकी बैग से कहीं जा रहे होते हैं। तात्सुया को पहले ही पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मियुकी उसे पूछती है, क्या वे लोग कार से पीछा कर रहे हैं। तात्सुया बताता है वह एक कौवा है। फिर तात्सुया कहता है, मैं अपना पावर रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए वह मियुकी को कस के पकड़ने को कहता है और बाइक भगाता है। इसके बाद हमें इन्हें दिखाया जाता है, उनका लैब का सारा सिस्टम हैक हो जाता है और वे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ तात्सुया और मियुकी आते हैं। वह आदमी तात्सुया से कहता है, पता नहीं हमारा सिस्टम किसने हैक किया। असल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस कारण से उनका सिस्टम हैक हुआ है। फिर वह तात्सुया से कहता है, तो बताओ तुम यहाँ किस काम से आए हो। तात्सुया उसे वह अवशेष रखने को देता है और उस कौवा को अपने स्पेल से ख़त्म कर देता है। फिर उनका कनेक्शन टूट जाता है। जो लोग इस कौवे की मदद से तात्सुया पर नज़र रख रहे थे। इसके बाद उनका मेन आदमी कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें एटलीस्ट पता तो चल गया तात्सुया उस अवशेष को कहाँ ले गया। अगर तात्सुया उसे लैब में रखेगा तो हमें कोई तरीका निकालना होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। सीन चेंज होता है। तात्सुया हिराकावा से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ मियुकी आती है। वह उससे पूछती है वह क्या कर रहा था। तात्सुया बताता है, हिराकावा अपनी सिस्टर का फ़ोन हैक की थी, तो वह उसे समझा रहा था कि ये गलत है। फिर वहाँ बारिश होने लगती है। तब मियुकी कहती है, इतनी बारिश में तो हमारा काम नहीं हो सकता। तब तात्सुया कहता है, मैं जा रहा हूँ रोबोट को देखने। जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में लेने आऊँगा। इसके बाद तात्सुया उस लैब में जाता है। वहाँ पर एक ह्यूमनॉइड होती है। ह्यूमनॉइड मतलब एक रोबोट जो कि इंसान की तरह दिखाई देता है। फिर तात्सुया उसे अपना नाम और क्लास बताता है अंदर घुसते ही। इसके बाद वह अपने लैब में जाता है और ह्यूमनॉइड को आराम करने को कहता है। जब तात्सुया अपना काम शुरू करता है तो उसे लगता है कि उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ले लिया है। इस वजह से उसे नींद आ रही है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर किसी ने स्लीपिंग गैस फैलाया है। फिर वह ह्यूमनॉइड उसके लिए मास्क लेकर आती है। तात्सुया उसे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, वेंटिलेशन ऑन कर दो। फिर वह उससे कहता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो तुम बस उसे ऑब्जर्व करना। तो वहाँ सेकिमोटो आता है। वह यह देखने आता है कि उसका काम सक्सेसफुल रहा या नहीं। फिर वह देखता है कि तात्सुया सो रहा है, तो वह जल्दी जल्दी डेटा चुराने लगता है। लेकिन कैनन उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम एक जासूस हो सकते हो। तब सेकिमोटो कहता है, मैं तो बस बैकअप देने आया था। कैनन कहती है, बैकअप, वो भी हैकिंग टूल से। फिर सेकिमोटो पीछे मुड़कर देखता है कि तात्सुया खड़ा है। वह कहता है, स्लीपिंग गैस काम क्यों नहीं किया। इसके बाद कैनन उसे अपना सीएडी हटाने को कहती है और नीचे ज़मीन पे लेटने को बोलती है। लेकिन सेकिमोटो उस पर हमला करने वाला होता है। इस वजह से कैनन उसे अपने स्पेल से नीचे गिरा देती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिराकावा एडमिट होती है। वहाँ पर मारी और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, यानी एरिका का भाई। मारी उसे कहती है, तुम इतने बिजी थे फिर भी यहाँ पे आ गए, इसलिए वह उससे सॉरी कहती है। फिर हमें जोव और मैनेटिंग टाइगर को दिखाया जाता है। वे दोनों अलग अलग होते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका मकसद अलग अलग होता है। जो उस लड़की को बचाना चाहता है और मैनेटिंग टाइगर उसे मारना चाहता है, तो इस वजह से वह उस लड़की का रूम ढूंढ रहा होता है। यह देखते हुए जो अलार्म बजा देता है। मारी को लगता है कि यह फायर वाला अलार्म है, लेकिन वह बंदा उसे बताता है वह लड़की 4th फ्लोर में है और अलार्म वहीं से बजा है। इसका मतलब लड़की खतरे में। फिर मारी का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँचता है। वह देखता है कि मैनेटिंग टाइगर वहाँ मौजूद है। असल में उसका नाम लू होता है। वे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर उनका फाइट होता है। वह बंदा लू पर इल्यूजन ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन लू को कुछ नहीं होता है और वह उसे पीछे ले जाने लगता है। इसी दौरान दोनों को चोट लगती है। फिर वहाँ मारी भी आ जाती है। वह लू पर अटैक करती है। फिर लू वहाँ से भाग जाता है। मारी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है वह कौन था। उसका बॉयफ्रेंड बताता है उसका नाम लू है, एक ग्रेट मैजिशियन, और वह किसी तरह के फोर्स में काम कर रहा है। सीन चेंज होता है। यूको और तात्सुया फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ चीबा आता है। तब यूको कहती है, ये प्राइवेट कॉल था, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तब चीबा कहता है, तो तुम्हारा इंफॉर्मेटिव तुम्हें क्या बता रहा था। यूको बड़ा चालाकी से बोलती है, आखिरकार फॉक्स पकड़ा ही गया। चीबा समझ जाता है और कहता है वह हैकिंग टूल और स्पाई के बारे में बात कर रही है। तब यूको कहती है, मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है जो कि इस तरह की बातों को समझते हैं। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है। वह बोलता है, सेकिमोटो हमारे मिशन में फेल्ड हो गया और उसे कस्टडी में लिया गया है। इसके बाद हमें डिसिप्लिन कमेटी को दिखाया जाता है।
वहाँ पर तात्सुया कैनन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वह सेकिमोटो से मिले, लेकिन कैनन उसे मना कर देती है। तात्सुया उसे इरिटेट करने लगता है। तब कैनन गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या खतरों से खेलने का शौक है? और कहती है, मेरे लिए और काम मत बढ़ाओ। फिर मारी बताती है वह और मायुमी कल सेकिमोटो से मिलने जा रही है। तब तो तात्सुया उसके साथ जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कैनन मान जाती है। इसके बाद हमें हिराकावा को दिखाया जाता है। उसके रूम में जो आता है। हिराकावा उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? जो बताता है, मैंने एक स्पेशल मूव किया और यहाँ आ गया। फिर बताता है, बिना जादू के भी लोग चमत्कार कर सकते हैं। तब हिराकावा कहती है, मैंने तुम्हारा काम पूरा भी नहीं किया, तभी तुम मेरी मदद करने यहाँ आए हो। जो उसे फूल देता है और कहता है, अगर तुम्हें यह काम बोझ लग रहा है तो ठीक है, तुम इसे भूल जाओ और मुझे भी। असल में वह उस पर जादू करता है, भूलने वाला। इसके बाद तात्सुया, मायुमी और मारी सेकिमोटो से मिलने जाते हैं। मारी उस रूम में जाती है जहाँ पर सेकिमोटो होता है। वह मारी को देखकर डर जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मारी कहती है वह उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने आई है। तब सेकिमोटो कहता है, तुम यहाँ पर मैजिक नहीं कर सकती हो। फिर मारी उसे एक जादू का झलक दिखाती है और एक सेंट वाला मैजिक करती है, जिससे कि वह उसके माइंड को कंट्रोल कर सके। यह मैजिक तात्सुया पहली बार देख रहा होता है। फिर सेकिमोटो कहता है, सारा डेटा कॉपी करने के बाद मैं तात्सुया के पर्सनल डिटेल्स पर जाता और उस अवशेष के बारे में इंफॉर्मेशन पता करता। तब मायुमी कहती है, तात्सुया तुम्हारे पास कोई ऐसी भी चीज़ है क्या? तात्सुया झूठ मूठ ना बोल देता है। फिर वहाँ अलार्म बजता है। वहाँ पर मैनेटिंग टाइगर होता है। वह उनकी ओर बढ़ता है। तब तात्सुया कहता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए हैं। फिर मारी तात्सुया से कहती है, तुम मायुमी का ध्यान रखना। फिर लू उनकी ओर तेज़ी से बढ़ता है। मायुमी अटैक करती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। साथ ही मारी भी उससे लड़ रही होती है। वह मायुमी के सारे अटैक से बच जाता है। फिर लू स्पेशल अटैक करता है। वह गायब होकर मायुमी की ओर बढ़ता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वहाँ पर तात्सुया भी है और तात्सुया उसे एक ही झटके में पूरा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद मायुमी इसका फ़ायदा उठाते हुए वह अपने ब्लेड से उसे गिरा देती है। सीन चेंज होता है। यूको तात्सुया से बात कर रही होती है और बताती है, चेन जो कि मैनेटिंग टाइगर का लीडर है, वह बच निकला, लेकिन लू पकड़ा गया। फिर तात्सुया उससे पूछता है, आखिर अवशेष का इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुआ? यूको बताती है, बड़ा शर्म की बात है, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन आर्मी के डेटाबेस से लीक हुई है। और इस दौरान हमें पता चलता है कि थेसिस कंपटीशन 2 दिन बाद है। इसके बाद तात्सुया सोफे पर रेस्ट करता है। फिर वहाँ मियुकी आती है। वह देखती है कि तात्सुया आंखें बंद करके बैठा है। फिर मियुकी उसके काफ़ी नज़दीक चली जाती है और वह उसे किस करने वाली होती है। तभी तात्सुया की आंखें खुल जाती है और वह उसे रोक लेता है। मियुकी को अपने आप पर शर्म आता है कि वह अपने भाई के साथ क्या कर रही थी। फिर वह अपने रूम में चली जाती है। तब तात्सुया वहाँ आता है और कहता है, तुम रोवो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह उसे सो जाने को कहता है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।